रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है पैसों की। जी हाँ, तो जैसे ही आपके दिमाग में स्टार्ट आता है मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे पैसा चाहिए, तो आपके पास में सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस होते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए और उसके अलावा बैंक हो गया। तो आज मैं बैंक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, मुद्रा बैंक लोन स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, सभी लोग इस स्कीम के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि ये इस स्कीम के अंतर्गत आप कैसे इजीली जो है लोन ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप अपने बैंक में विजिट करते हैं तो बैंक वाले सिर्फ आपको एक चेकलिस्ट पकड़ा देते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ और इन्फॉर्मेशन से लेकर प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि मुद्रा जो बैंक लोन स्कीम है उसके अंतर्गत आप अपना लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है देवियश, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लें कि मुद्रा लोन है क्या। तो देश में देखिए छोटे और मध्यम आकार के जो उद्योग है जिनको एमएसएमई कहा जाता है, स्मॉल बिजनेस कहा जाता है। एमएसएमई की जो फुल फॉर्म होती है वो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। तो इन सभी, और आजकल एक नई न्यू टर्म और निकली है जिसको स्टार्टअप कहा जाता है। तो ये सारे के सारे बिजनेस के अंदर कवर्ड होते हैं। तो अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री ने इस स्कीम की शुरुआत की थी जिसका नाम है मुद्रा योजना, राइट। अगर कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर अपने वर्तमान बिजनेस को ही आगे बढ़ाना चाहता है तो वो सामान्यतः बैंक से लोन के लिए आवेदन करता है। लेकिन देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैंक से प्रॉब्लम क्या होती है। बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसके लिए आपको गारंटी भी देनी पड़ती है। जी हाँ, आपको थर्ड पर्सन की गारंटी भी देनी पड़ती है, जिसके अंदर ज़्यादातर व्यक्ति जो है बैंक से लोन लेने से कतराते या फिर ले ही नहीं पाते। सो इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने एक तरह से जो छोटे और स्मॉल बिजनेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनके लिए मुद्रा स्कीम की जो है लॉन्च किया है। मुद्रा का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। जी हाँ, तो अलग से ये पूरी की पूरी संस्था बनाई है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए, जो पहला बेनिफिट है वो है कि यह है कि मुद्रा स्कीम के तहत सामान्यतः बिना गारंटी के लोन प्रदान किए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आपको कोई भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बैंक के अंदर गुडविल नहीं है, गारंटी नहीं है, तो कोई गारंटर तैयार नहीं है आपकी गारंटी लेने के लिए, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस स्कीम के अंतर्गत डेफिनेटली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो बेनिफिट है वो ये है, मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं होती है। देखिए, जो बैंक्स होते हैं वो हमेशा, अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हैवी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, जो कि 2 से 5% भी हो सकती है, जो भी लोन अमाउंट सेक्शन होता है उसका। लेकिन जो मुद्रा बैंक लोन है स्कीम है उसके अंदर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, आप किसी भी बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन की पुनः भुगतान अवधि जो है वो 5 वर्ष तक है, बिल्कुल उसको बढ़ाया भी जा सकता है। और इसके अंतर्गत आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो वर्किंग कैपिटल है, अगर आपकी जो रोज की ज़रूरतमंद चीज़ों की, जो बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई मशीन लेनी है या आपको कोई व्हीकल लेना है तो आप किसी भी चीज़ के लिए मुद्रा लोन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है जो कि रुपे कार्ड होता है, आप उसको कहीं पे भी स्वाइप कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से लोग इसके लिए योग्य है। तो देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक या फिर फर्म जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हो लेकिन वो खेती के अलावा अपना व्यवसाय कर रही हो किसी भी फील्ड के अंदर, फिर वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अपने वर्तमान व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है और उसकी जो फाइनेंशियल नीड है वो 10 लाख रुपए तक है। जी हाँ, तो मैक्सिमम जो लोन की लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख से ज़्यादा आप लोन जो है मुद्रा स्कीम के अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे केवल 10 लाख तक का लोन चाहिए या उससे नीचे चाहिए तो डेफिनेटली आप मुद्रा स्कीम के अंतर्गत जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के लोन आपको मिलते हैं। तो देखिए, मुद्रा जो स्कीम है उसके अंदर विभिन्न व्यवसायों की जो ज़रूरत है, उनकी जो नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो है वो है शिशु लोन। तो देखिए, शिशु लोन के अंदर तहत जो है 50,000 रुपये की ऋण दिए जाते हैं, तो बिल्कुल छोटा लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो सेकंड है वो है किशोर लोन। तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। और तीसरा है तरुण लोन, जिसके अंदर आपको 5 लाख से 10 लाख के रुपए के ऋण दिए जाते हैं। तो इन्होंने 3 टाइप की ये कैटेगरी बना दी, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमेशा आपके मन में आता है कि इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा।
तो देखिए इंटरेस्ट की कोई डेफिनेशन लोगों ने कोई फिक्स नहीं की है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, आपकी गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस आपके बिजनेस के अंदर कितना रिस्क रहेगा, आपका बिजनेस का कितना एक्सपीरियंस है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं सामने से बात करूँ तो मुद्रा लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो मिनिमम 12% की प्रतिवर्ष के आसपास होती है। बाकी मुद्रा लोन स्कीम के तहत अगर मान लो सरकार की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती, लेकिन अगर आपने किसी और योजना के तहत किसी भी सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है तो वो जो सब्सिडी की जो अमाउंट है वो मुद्रा लोन के साथ में लिंक की जा सकती है। इसके अलावा देखिए मेरे पास पूरी की पूरी एक चेकलिस्ट है जिसके अंदर मैंने कई सारे बैंकों की जो है इंटरेस्ट रेट निकाली है, जो ये bankbazaar.com एक वेबसाइट है वहां से निकल के आई है। तो ये देखिए एचडीएफसी की 12.75 से 20% है, टाटा कैपिटल की 13% के आसपास है, आईसीआईसीआई बैंक की 11% के आसपास है। तो ये डिफरेंट एक तरह से इंटरेस्ट रेट है। इस शीट को आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी गई है, तो वहां से डेफिनेटली एब्सोल्युटली फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो है जानकारी जुटाना, बिल्कुल, और सही बैंक का चुनाव करना। तो जब भी आपको लोन चाहिए होता है तो लोन चाहिए से पहले आपको उसकी इंटरेस्ट रेट, उसकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सा बैंक मेरे लिए बेस्ट रहेगा और वो मुझे कितना लोन जो है वो सैंक्शन कर रहा है, राइट। तो इन सभी की जानकारी आपको जुटाना पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मुद्रा बैंक लोन स्कीम के अंतर्गत जो भी बैंक रजिस्टर्ड है उनको आपको चूज करना है। तो देखिए ये मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, तो यहाँ पे आप अपना बैंक ढूंढ सकते हैं। साथ में यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंक तो है ही, उसी के साथ में अगर मान लो आप गांव के अंदर रहते हैं, किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बैंक्स वगैरह नहीं है, प्राइवेट बैंक्स वगैरह नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह हैं, तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस साथ में अगर आप कोई इन सिटीज के अंदर अगर लीव कर रहे हैं तो कुछ एनबीएफसी कंपनीज होती है जो प्राइवेट फाइनेंस करती है, राइट। तो वो लोग भी इस स्कीम के अंतर्गत एब्सोल्युटली रजिस्टर्ड है, तो इनके थ्रू भी आप जो है मुद्रा लोन योजना का फायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना बैंक चूज करना है कि आपको कौन से बैंक से जो है लोन लेना है। तो देखिए एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली जो है अगर आपने बैंक चूज कर लिया तो डायरेक्टली आप बैंक की जो ब्रांच है वहां पे विजिट ना करें, सबसे पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। देखिए फॉर एन एग्जांपल मान लो मैंने आईसीआईसीआई बैंक को चूज कर लिया, तो यहाँ पे उनका एक अलग से वेब पेज दिया हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जहाँ पे हर बैंक की अलग अलग टर्म्स और कंडीशन सारी मेंशन होती है। तो देखिए यहाँ पे मुझे व्हीकल लोन दिया जा रहा है, जो कॉमर्शियल व्हीकल लोन है, कार लोन है, टू व्हीलर लोन है। इसके अलावा बिजनेस इंस्टॉलमेंट लोन है, जो कि वर्किंग कैपिटल या फिर मुझे प्लांट या मशीनरी खरीदनी है या फिर मुझे अपने ऑफिस को रिनोवेट कराना है। उसके अलावा बिजनेस लोन ग्रुप्स है, जिसके अंदर मेरे पास क्रेडिट कार्ड लाइक सीसी लिमिट्स होती हैं, राइट, वर्किंग कैपिटल लोन्स होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हर बैंक की वेबसाइट